अधिकार को मुट्ठी में बांध लेना और राज्य की सत्ता सारी दुनिया में फैलाना ये राजा का काम नहीं है, हिटलरों का काम है, कंसों का काम है, रावणों का काम है। अधिकार अपनी मुट्ठी में रखना और सत्ता किसकी? सबके ऊपर। हम अधिकार किसी को नहीं देंगे, लेकिन हुकूमत हमारी पूरे देश में चलेगी, पूरे नगर में चलेगी, पूरी दुनिया में चलेगी और अधिकार नहीं देंगे। इसी को बोलते थे हिटलर, इसी को बोलते थे दादागिरी, इसी को बोलते गुंडागिरी, इसी को बोलते हैं हम अधिकार का दुरुपयोग। जब हम सत्ता दुनिया में करना चाहते हैं तो अधिकार भी दुनिया में होना चाहिए। दो प्रकार की कमेटियां बनती हैं, पंचायतें बनती हैं। एक बनती है अपने आप, जैसे आपने कहा खंडेलवाल पंचायत, पल्लीवाल पंचायत, परवार पंचायत, कोई भी XYZ पंचायत। तो ये पंचायतें पूरे नगर पर राज्य नहीं कर सकती, ये अपनी जाति विशेष। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई नाम लो, खंडेलवाल पंचायत, तो खंडेलवाल पंचायत की हुकूमत किस पे चलेगी? एक लिमिटेड क्षेत्र, बस उसी पे। वो पूरे नगर की पंचायत नहीं हो सकती। और नगर के सारी पंचायत का ये सारे मंदिरों पर अधिकार करना है तो ये जाति शब्द हटा लीजिए, माँ दिगंबर जैन पंचायत शब्द होना चाहिए। बस जैन पंचायत आप रखिए, क्योंकि उसमें आप राज्य करना चाहते पूरे मंदिरों पर, पूरे समाज पर, पूरे धर्मशालाओं पर, और पूरी समाज को एक झंडे के नीचे लाना है। तो ये शब्द नहीं डाल, और यदि आपने जाति शब्द डाल दिया है तो वह जाति अपने आप में एक जाति मानी जाएगी, वो पूरे नगर की पंचायत नहीं मानी जाएगी। वो नगर के सारे मंदिर उसके अंतर्गत नहीं आएंगे, सारी समाज उनके आह्वान पर इकट्ठी नहीं होगी, सारी समाज को वो कोई भी निर्देशन नहीं दे सकते। सारी समाज का प्रस्ताव पास किया हुआ पूरी समाज नहीं मानेगी। यदि मान लीजिए कोई पंचायत बना ली आपने, परिवार पंचायत बना ली, यदि ये परिवार शब्द डल गया, खंडेलवाल शब्द डल गया, गोत्र नाम डल गया, तो वो पंचायत नगर की पंचायत नहीं है। फिर नगरवासियों से मेरा कहना है, ऐसी पंचायतों को गौण करके दिगंबर जैन पंचायत की अलग पंचायत बनाना चाहिए, जिसमें सभी गर्भित हो जाएं। जिसका उदाहरण है अशोक नगर, जिसका उदाहरण है ललितपुर, ये उदाहरण है। पूरी पंचायतें, पूरे कोई भी जाति उपजाति भेद नहीं। जबलपुर का भी है, कोई उपजाति भेद नहीं है, जबलपुर की भी ऐसी पंचायत है। सब जगह यही होना चाहिए। ये अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, व्यक्तिगत हुकूमतों के कारण से, ये उपजातियों के कारण डाल करके, ये कुछ नहीं है, हिटलर शाही है। समाज को इसका कभी साथ नहीं देना चाहिए। कुछ हिटलर लोग अपने पदों की सुरक्षा के लिए ऐसे गंदे कार्य करते हैं और इससे समाज टूटती है। जनता से मेरा कहना है, ऐसे तानाशाही हिटलरों के विरोध करके उनको पदों से उतार देना चाहिए और एक आगाज करना चाहिए, जगन दिगंबर जैन पंचायत तो सकल दिगंबर जैन ही रहे। अन्यथा फिर आप मंदिरों का त्याग कर दीजिए। आपने जो मंदिर बनाया है, उस मंदिर की, आपने जो मंदिर बनाया है, आपके मंदिर की व्यवस्था करो और आप सीमित रखो और उससे निकाल दो कि ये हमारी नगर पंचायत नहीं होगी। क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। सारे तुम लोग, हम तो वहाँ देख रहे हैं, अरे भाई थोड़े अल्पसंख्यक में 10, 25, 50 घर कहीं हैं, तो उनको मिलाने में तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? बहुमत तो तुम्हारा ही है ना, बहुमत तो तुम्हारा ही है, सब जगह भरा पड़ा है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा जहाँ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। वे पंचायतें पंचायत के रूप में मान्यता न दें, उनको सकल दिगंबर जैन पंचायत का जो उसका रूप है वो अलग कर देना चाहिए और समाज को ऐसी पंचायतों को पूरी समाज की पंचायत के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारी पंचायत, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारा विस्तार हो, तुम जितने ज़्यादा विस्तृत हो जाओ, नियम अपने रखो, कानून अपने रखो, लेकिन साधर्मी वात्सल्य रखो। क्या मिलने वाला है इससे? क्या होगा इससे? किसी व्यक्ति के संबंध में करने, ऐसे व्यक्ति कर्मों का बंध, इनका ऐसे व्यक्तियों का मरण अच्छा नहीं होता। ये जो समाज को बांटते हैं, ऐसे लोगों का नियम से एक ही जाति दुनिया में है जो कि अपनी जाति का विनाश करती है। जो समाज को बांटते हैं, ऐसे लोग मर करके कुत्ते होते हैं। या तो वे उस पर्याय से आए हैं या उस पर्याय में जाएंगे, क्योंकि वही एक ऐसा है जो बंटवारा कर देता है। आज का समय ऐसा नहीं है
आज का समय है हम जितने लोगों को मिला सकें, एक आचार और एक विचार होना चाहिए। एक आचार विचार है, कोई बात नहीं, जाति और एक गोत्र कि जो पंचायती के चुनाव में ये सब विकल्प नहीं आना चाहिए। और कानून तो बनना ही नहीं चाहिए। अरे देश में भली भाजपा का आए चाहे कांग्रेस आए, लेकिन देश में जब शपथ होती है पार्टी के नाम से होती है कि पद के नाम से? पद के नाम से नहीं, ये बीजेपी पार्टी का पद समाज होता नहीं। भले तुम अपने किसी पार्टी से खड़ा करो, लेकिन क्या भारत के विधान में भाजपा है? मुझे पता नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं। नहीं मारे, कांग्रेस है? नहीं मारे। कानून में कह रहा हूं, कानून में अखिल भारत वर्ष लिखा है और भारत की नागरिकता कोई, हमने तो ऐसी भी सरकारें देखी हैं जो सब पार्टियां मिलकर बनाती हैं। एक पार्टी की भी बनती है और सबकी भी बनती है। जब सबकी पार्टी बनी तो मैंने सोचा कि फिर इसका अर्थ है, तो मैंने पूछा जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, मैंने कहा ये सब मिलकर बना रहे तो किस पार्टी का राज्य माना जाए? बोले कानून में पार्टी होती नहीं, ये तो अपने घर की बना लेते हैं। कानून में प्रधानमंत्री भाजपा का है कि देश का है? देश का प्रधानमंत्री है। आज हस्ताक्षर करेगा तो भाजपा के नाम से करेगा कि देश के नाम से? देश के नाम से करेगा। चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो देश का मंत्री है। इसी प्रकार कानून में और विधानों में ये सब नहीं आना चाहिए। जब भी कोई अध्यक्ष मंत्री बने पंचायत का, समाज का, पूरी का, तब एक ही मानना चाहिए ये समाज का अध्यक्ष है, ये समाज का मंत्री है, ना कि किसी जाति विशेष का मंत्री अध्यक्ष है। किसी जाति विशेष के कोई चुनाव में होना नहीं चाहिए। होता है तो समाज को जागरूक होकर के इस जहर को तुरंत निकाल देना चाहिए और ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ये सारे भारत के लिए, यहाँ से दिगंबर जैनियों के लिए ये यहाँ से संदेशा दिया गया है, सभी जनता जनार्दन सावधान। इसमें दिगंबर जैन परिषद की आगरा की बात आई। दिगंबर जैन परिषद को भी मैं निर्देशित करना चाहूँगा कि इसको आगरा की पंचायत बनाओ। और पंचायत का अर्थ है आगरा के प्रत्येक घर के सदस्य को इसका सदस्य और वोटर बनने का अधिकार होना चाहिए। अकेली मात्र कह देने से नहीं कि हमारी उसमें सातों जातियां आते हैं, सभी जातियां आती हैं। हमारी मोनोपोली ये नहीं होना चाहिए कि हम आगे सदस्य नहीं बनाएंगे। ललितपुर में देखिए, जब भी चुनाव होता है सब के लिए घर घर जाकर सदस्यता बनाई जाती है और हर 18 साल के ऊपर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर व्यक्ति वोटर हो और पूरी समाज जिसको चाहे उसको पदाधिकारी चुने, फिर वो आगरा की पंचायत बने और फिर उस पंचायत के बिना आगरा का पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, मैं भी नहीं हिलूंगा। हाँ, पंचायत जो बनती है उसका तो इशारा हमेशा ध्यान रखना। पंचायत साधुओं को भी मान होना चाहिए, श्रावकों को तो मनोज बाबू, पंचायत जो बनती है वह श्रावकों को नहीं साधुओं को भी मान होना चाहिए। साधु भी जब तक पंचायत का श्रीफल नहीं आता हम किसी नगर में प्रवेश नहीं करते, किसी पार्टी। बस इतना जरूर पूछता हूं, क्या इस संस्था में इस नगर का प्रत्येक घर का सदस्य वोटर है? प्रत्येक घर का सदस्य को वोट देने का अधिकार है? क्या इस संस्था को पूरा नगर पंचायत मानता है? पूरा नगर कहता है कि नहीं हमारी शिरोमणि संस्था है, हर व्यक्ति कहे तो यदि ऐसी संस्था आप दिगंबर जैन परिषद को, मेरी भावना है चतुर्मास में ये उपलब्धि हो जाए, ये यदि हो जाए कि दिगंबर जैन परिषद आगरा की दिगंबर जैन पंचायत का रूप धारण कर ले। नाम से परिवर्तन से मतलब नहीं, नाम तो कुछ भी रख लो, दिगंबर जैन रख लो, प्रभावना रख लो, महासभा रख लो, महासमिति रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल है कि प्रत्येक व्यक्ति को आगरा के वोट देने का अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति सदस्य हो और हर 3 साल में उसकी पूरी जनगणना हो। जो नए घर बसे हैं, जो नए बालिक बने हैं, जो नई जनरेशन आई है, उनको पुनः सदस्य बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। अभी ललितपुर में चुनाव की स्थिति आई, 2 महीने पहले से जनगणना और सदस्यता की शुरुआत हुई थी, ज़्यादा ही थी, 3 महीने 2 महीने, और सारी जनगणना बन रही है और खुले वोटर लिस्ट में, और सबको आने दो, सब चुनेंगे तो वह दिगंबर जैन पंचायत मानी जाएगी। अन्यथा मात हमने अपने मन के माफिक खंडेलवाल से ले लिए,
अपने मन में वाले जायसवाल से ले लिए, अपने ब्याई जी को कौन कौन होते हम नाम भूल जाते हैं पोरवाल से ले लिए, पटेल। ये जो चुनाव है, ये कहना कि हमारे देखो सभी जातियों के सदस्य मेरे में हैं, नहीं है। वो सब अपने अपने ग्रुप के वोटर बना लेते हैं, तो वो वोटर परंपरा नहीं चलना चाहिए। हमारा हर साधर्मी व्यक्ति जो आगरा की सीमा में रहता है वो हमारी पंचायत का एक अंग है, सदस्य है, उसको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा